और जब घर में शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर क्यों जाएं भाई, पानी बजाएंगे। सही बात है कि नहीं? दूसरे लोग कहेंगे, कौन से दूसरे? जो दूसरे धर्म को मान रहे हैं। अरे हमारे जो अभी जाति पाति की व्यवस्था हो गई, अरे दूसरे जाति के लोग कहेंगे कि बताइए इनका जो गोंडी धर्म है और खुद गोंड है, गोंडी धर्म को नहीं मान रहे हैं, कितना नालायक है, ताकि वो दूसरे को धर्म को मान रहा है। बताइए अभी हमारे समाज जा रहे हैं ना, कोई ईसाई में चला गया, कोई क्रिश्चियन को मानने लगा, कोई हिंदू धर्म को मानने लगा, कोई अपने ईसाई को मानने लगा, कोई बौद्ध धर्म को मानने लगा, कोई जय गुरुदेव में चला गया। ऐसा कर रहा ना हमारा समाज। बाकी दूसरा समाज तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारा समाज ही क्या हो गया है जो कि आज वो इधर उधर बिखर रहा है। इसलिए मैंने आपको 2 लाइन में बोला, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या होता है, और गुरु विक्रमदेव फिर कहते हैं किसको? हमारी सगा समाज को। और राजा वीर साहब को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि कछु कि कारण कछु समझ नहीं आवे, कि दिन दिन प्रजा मुसीबत पावे। विक्रमदेव फिर कहते हैं राजा वीर साय से कि सुनो राजन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा जो सगा समाज है उसको क्या हो गया पता नहीं, लेकिन मैं खोज करूंगा। ऐसा करके गुरुदेव राजा वीर साहेब समस्त प्रजा से कहते हैं। तो आगे क्या होता है? और गुरु विक्रमदेव अपने मन ही मन में सत्य धर्म की खोज फिर करते हैं। और राजा कहते हैं अपने गुरु से, क्या बोल रहे हैं? कि सत्य मारगे गुरुदेव बतलाई, सत्य मारगे गुरुदेव बतलाई। राजा वीर साहब अपने गुरु से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, यह सत्य मार्ग बतलाइए, जिस मार्ग से चलने से समस्त प्रजा एवं समस्त जीव प्राणियों का भला हो, ऐसा मार्ग बतलाइए गुरुदेव। ऐसा करके राजा वीर साहब फिर कहते हैं। तो आगे क्या होता है? गुरुदेव अपने राजा वीर साहब को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वीर साहेब तुम धन्य हो, और धन्य तुम्हारे विचार, और जीव जगत की आपने और कर दीना उपकार। कि धन्य है राजन, आपका विचार बहुत ही अच्छा है, जो कि आप हर समय जीव जगत का कल्याण के बारे में आने मुझसे पूछ रहे हैं। आपके जैसे राजा इस पृथ्वी पर और भी होना चाहिए, जो कि सगा समाज की भलाई के बारे में आप विचार रहे हैं। आप धन्य हो। ऐसा करके वह गुरु विक्रमदेव राजा से कहते हैं। तो आगे क्या होता है? राजा फिर अपने गुरु से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि गुरु पारस का पत्थर है, और हमें लोहा कहलाया। अगर गुरु का संग करे तो
हम सोना बन जाए। ऐसा करके वह अपने राजा गुरु से कहते हैं कि धन है गुरुजी, आप सोना के समान है, सोना रूपी है, और हम जो है एक लोहा के जैसे हैं। आपने देखा है सोना कितना चमकता है, चमकता ना। अने जो गुरु होते हैं वह पारस के समान होते हैं। कहा गया है यदि लोहा को पारस में टकराते हैं तो वह सोना जैसा बन जाता है, ऐसा करके बताया जाता है। तो आप लोग भी यदि हमारे गुरुओं से संगत करें हैं तो मैं चाहता हूं कि आप भी सोना जैसे बन जाएंगे। सोना जैसे यानी सोना जैसे ज्ञान रूपी आपके जो किस्मत है वो भी सोना जैसे चमकने लगेंगे, ताली बजाएंगे, ऐसा मैं कामना करता हूं। तो इस प्रकार से वह राजा बीरसाय कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, फिर बोल रहा है अपने राजा बोल रहे हैं गुरु से, क्या बोलते हैं कि जब जब भई धर्म की हानि, कि जब जब भई धर्म की हानि, तबई समाज गई बिखरानी, तबई समाज गई बिखरानी। क्या होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो हमारा जो सगा समाज है वो धीरे धीरे बिखरने लगता है। इस प्रकार से वह गुरु विक्रमदेव राजा बीरसाय से समझाते हैं। हम आने की हमारे जो प्राकृतिक साज पेड़ है, जैसे यहाँ पर ये नीम का पेड़ है, कौन सी नीम है ये? रसल्ला है ना, ये भी नीम का पेड़ है। क्योंकि हमारे जो 8 देवियां हैं वो 8 प्रकार की नीमों में उनका स्थान रहता है। तो ये भी तो अच्छा स्थान है, नीम जैसे फल पलते हैं ना इसके। हाँ, इस प्रकार से आगे क्या होता है, हम लोग जो है पेड़ पौधा के पुजारी हैं, यही हमारा ये सत्य धर्म है। हम सत्य को मानने वाले हैं, असत्य को नहीं मानते। इस प्रकार से आगे क्या होता है, लेकिन हमारे ही समाज इन जैसे मूर्तियों की पूजा में लग गया। अब आप कहेंगे यहाँ पर गुरुजी आपने तो मूर्ति रख ले हैं और आप ही कह रहे हैं कि हम लोग मूर्ति के पुजारी नहीं है, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। मैं इनके बारे में बता देता हूँ, जानना चाहिए कि नहीं, मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे सिंह मोहर धारण किए कुपार बाबा बैठे ना, सिंह मोहर धारण किए। तो कुपार बाबा ने हमारे सगा समाज के लिए गौड़ी धर्म को बनाने वाले कौन है? कुपार बाबा है ना। हमारे सगा देवताओं को विभाजन करने वाले कौन है? कुपार बाबा है। इनने हमारे सगा समाज के लिए अच्छा कर्म किया। तो यहाँ पर कर्म की पूजा की जाती है, करते हैं ना कर्म की पूजा। ताली बजाएंगे सभी लोग। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर त्रिगड्ढा रहता है, चारों तरफ से रोड रहती है, बीच में उनकी स्टेचू लगी रहती है। जैसे घनसौर में देखा होगा आप लोगों ने, रानी दुर्गावती की मूर्ति है ना उत्तरगड्ढा पे, है ना। क्यों लगाई वहां पर? क्योंकि उनने हमारे सगा समाज के लिए लड़ाई लड़ी। रानी दुर्गावती ने लड़ी ना, जीवन कुर्बानी कर दी उसने। इसलिए उनकी कर्म की पूजा करते हैं हम लोग, याददाश्त के लिए उनकी कर्म की पूजा करते हैं, इसलिए वहां पर स्थापित किया गया है। ताली बजाएंगे सभी लोग। बड़े बड़े शहरों में राजा शंकर साय, रघुनाथ साय, बिरसा मुंडा, इनकी मूर्ति भी लगती है, लगाते ना हम लोग। उन महापुरुषों ने हमारे सगा समाज के लिए अच्छा काम किया,
अच्छा काम किया, अच्छा उन्हें हमारे सगा समाज के लिए जीवन कुर्बान किया, इसलिए उनकी कर्म की पूजा की जाती है साथियों। और उसके बाद में यहाँ पर ये है शल्ला और घाघरा, इसी को कहते हैं फड़ा पेन बड़ा देव, कहते हैं ना इसको। वहां पर स्थान बना है आपका, वो कैसा बना है? दोनों साइड ऐसा सल्ला और घाघरा है, माता और पिता है, और बीच से भाग निकला है। ये है यहाँ पर किरण भी बने ना किरण, तो इनसे ऊर्जा प्राप्त होता है। अने ये मानसिक है और ये दोनों शारीरिक है ना। अने सल्ला और घाघरा की क्रिया प्रक्रिया से, माता पिता की क्रिया और प्रक्रिया से यहाँ पर से जीवों का जन्म होता है। यहाँ पर 750 लिखा होगा सामने, वहां भी लिखा 750 लिखा है ना। अने सल्ला और घाघरा की क्रिया और प्रक्रिया से, किसके माध्यम से? जब ऊर्जा प्राप्त होगा, हमारे शरीर में शक्ति प्राप्त होगी, तब जाकर हम लोग क्रिया प्रक्रिया करते हैं। बगैर शक्ति के कोई कर्म नहीं कर पाते। कि करते हैं? नहीं करते। इस प्रकार से यहाँ से माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया से जीवों का जन्म होता है ना। कब बगैर माता पिता हो जाते हैं, लेकिन इसी को दूसरे लोगों ने तोड़ फोड़ करके कह दिए। अब मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं लिंगोआसन पर बैठा हूं। हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, किसी के धर्म का विरोध नहीं करेंगे, ना ही किसी के वेद पुराणों को हम लोग बखान नहीं करेंगे। हमारे गौड़ी धर्म के माध्यम से कोई अपने हम लोग बखान जितना भी कर सके तो कर सकते हैं। जितना भी हम ज्यादा करें बखान तो उतना ही कम है हमारे लिए, है ना। इस प्रकार से ये इनके बारे में बता दिया आपने, मैंने आपको, आप लोगों ने सभी ने सुना, मालूम होगा सभी लोगों को, होगा ना। जैसे दूसरे लोग आपको पूछेंगे कि आप लोग मूर्ति के पुजारी नहीं हैं, तो आप लोगों को मालूम रहेगा तो आप लोग बताएंगे ना? नहीं बताएंगे? बताएंगे। हम लोग उनकी कर्म की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते, ऐसा करके आप लोग बोलना। कई लोग जवाब पूछते हैं कि आप लोग प्रकृति के पुजारी नहीं हैं और आप लोग तो आकृति यहाँ पर मूर्ति रख करके पूजा कर रहे हैं, ऐसा करके कहते हैं। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसी प्रकार से आप लोगों को बताना है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आगे क्या होता है, अब हम लोग